हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि बहुत बच्चों की इच्छा थी कि सर गांधी के विषय में आप आज मुझे जानकारी दें, क्योंकि गांधी एक ऐसा टॉपिक है जहां से कोई भी परीक्षा होती है हमेशा प्रश्न रखा जाता है। कभी कभी 1, 2, 3, 4 तक क्वेश्चन आए गांधी से। तो आज गांधी का जीवन परिचय हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। वास्तव में गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, बापू किसने कहा, है ना, महात्मा किसने कहा, गांधी की सफलता और असफलता के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। जैसे कि वास्तव में महात्मा गांधी के विषय में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो 2 अक्टूबर 1859 को इनका जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। पोरबंदर में हुआ था। अब पोरबंदर यानी कि गुजरात में हुआ था। ठीक है, ये चीज याद रखना। दूसरी चीज, गांधी जी के विषय में सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि गांधी जी का जो शुरुआती जीवन था थोड़ा कठिनाई में रहा। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। ठीक है, विवाह किससे हुआ था? कस्तूरबा से हुआ था। कस्तूरबा गांधी से हुआ था। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, वास्तव में संघर्ष शुरुआत में बहुत ज़्यादा रहा इनका। कहा जाए कि गांधी के बेटे जो थे, ये बेटे, एक बेटा जो इनका था हरिलाल मणिलाल देवदास। हरिलाल मणिलाल देवदास। हरिलाल मणिलाल देवदास। देखो, अब कारण ये है देवदास और रामदास। गांधी जी के 4 बेटे थे। ठीक है, और एक इनके दत्तक पुत्र के रूप में जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज इनको माना जाता है। ठीक, दूसरी चीज, गांधी जी ने अपना राजनीतिक जो गुरु बनाया था, जो राजनीतिक गुरु बनाया वो गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। किसको बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक, ये चीज याद रखना। दूसरी चीज, गांधी ने कानून की पढ़ाई 1888 में ये कानून की पढ़ाई की। कहाँ से? ब्रिटेन से की थी। ब्रिटेन से पढ़ाई करके कानून की, ये वहाँ से जब आए हैं तो ये याद रखना कि जब वहाँ से ब्रिटेन से पढ़ाई करके आते हैं तो 1893 में 1893 में सॉरी 1893, देखो ध्यान देना, 1893 में गांधी जी अब्दुल्ला का केस हेतु, अब्दुल्ला खां का केस के सिलसिले में ये कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे।
दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो ये चीज़ याद रखना, जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो ट्रेन पर, ध्यान देना, इन्हें ट्रेन में, ये फर्स्ट क्लास की बोगी में बैठे थे, इनको उतार दिया जाता है। उतारने के बाद ये फिर जो है जनरल कोच में जाते हैं और जाने के बाद ये दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं। अब देखो, गांधी जी अगर यहाँ पर कुछ उन अंग्रेजों से बोलते तो हो सकता है कि गांधी को वो वहीं रास्ते में मार भी सकते थे, कुछ भी कर सकते। तो गांधी का कहना ये था कि जिस उद्देश्य के लिए हम जा रहे हैं वो उद्देश्य ही मेरा पूरा करना मेन लक्ष्य है। अगर इन लोगों से कुछ हम बोलेंगे तो हो सकता है वो उद्देश्य पूरा ना कर पाए। तो गांधी जी के समय देखो, तीन चीज़ें याद रखना कि 1893 में 3 घटनाएं हुई हैं। 3 घटनाएं कौन कौन सी हुई हैं ये ध्यान देना कि गांधी जी कहाँ जा रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। गांधी जी कहाँ गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका गए हैं, ठीक। और इसके बाद एनी बेसेंट जो हैं, एनी बेसेंट हैं, ये कहाँ आई, भारत आई। और इसके बाद क्या हुआ कि विवेकानंद जो है, विवेकानंद ये भी 1893 में कहाँ गए थे, शिकागो गए थे, शिकागो गए। तो ये 3 घटनाएं 1893 याद रखना, और ये 3 घटनाएं बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। गांधी जी को भारत में सफलता नहीं मिली थी। गांधी जी को वकालत में यहाँ पर सफलता नहीं मिली, यानी कि भारत में सफलता उतनी नहीं मिल रही थी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने अब्दुल्ला के सारे केस जितवा दिए थे। जितने केस थे सभी जिताने के बाद, सारे केस जिताने के बाद वहां पर अब भारतीय लोगों को, ध्यान देना, अब भारतीय लोगों को व्यापार करने की अनुमति प्रदान करवा दी। किसने, गांधी जी ने भारत में व्यापार करने की अनुमति दक्षिण अफ्रीका में करवा दी। क्योंकि वास्तव में देखा जाए कि दक्षिण अफ्रीका में ये कहानी थी कि अगर गांधी जी वहाँ पर न जाते तो हो सकता है कि अब्दुल्ला के वहाँ सारे व्यापार भी बंद हो जाते, और बहुत जो भारतीय थे, अधिकतर संख्या बिहार की थी, बंगाल की, तो वो लोग सब यहाँ पे स्वदेश आ जाते और कहा जाए एक बेरोजगारी के जंजाल में फंस जाते। लेकिन गांधी जी ने वहाँ जाकर वास्तव में एक ऐसी महत्वपूर्ण विजय हासिल की कि वहाँ पर एक भारतीय ने विदेश में जाकर अपने यहाँ की वकालत का यानी कि दबदबा स्थापित कर दिया। वास्तव में गांधी जी ने ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय किसी भी क्षेत्र में अन्य देशों से पीछे नहीं है। फिर इसके बाद गांधी जी, ये कई बार क्वेश्चन आया, 1901 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने आए थे। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आया। कांग्रेस अधिवेशन में भाग जब लेने आए तो वो कहाँ पर थे, दक्षिण अफ्रीका में थे। कहाँ पर थे, दक्षिण अफ्रीका में। तो वहाँ से ये भाग लेकर, याद रखना, फिर पुनः कहाँ चले जाते, फिर पुनः दक्षिण अफ्रीका चले जाते। और ये अधिवेशन कहाँ हो रहा था, कलकत्ता में हो रहा था। कहाँ हो रहा था, तो कलकत्ता में। ये कलकत्ता में ये 1901 का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। इसके बाद गांधी जी ने, यानी कि गांधी जी ने और क्या किया था, एक स्थापना भी, देखो ध्यान देना कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने, यानी कि 1908 में
जेल से चुनाव भी जीता था। ये चुनाव लड़े तो वहाँ जेल से चुनाव भी जीते, वहीं दक्षिण अफ्रीका। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी 9 जनवरी, देखो जो महत्वपूर्ण है, 9 जनवरी 1915 को स्वदेश यानी कि भारत वापस आए थे। भारत वापस आए, इसी उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। 19, अब देखो 1916 में 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया। लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया और इस समय अध्यक्षता कौन कर रहा था? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्षता कर रहे थे। यही 1916 में गांधी से कौन मिला था? राजकुमार शुक्ल मिले थे। राजकुमार शुक्ल मिले। देखो राजकुमार शुक्ल जब यहाँ पे गांधी से मिले, ठीक, राजकुमार शुक्ल गांधी से 1916 मिले। इसी समय यानी कि अगर देखा जाए कि गरम दल और नरम दल एक हुए थे। ठीक, यहाँ पर मिले, फिर दोबारा मिल गए। और एक चीज़ और याद रखना कि 1916 में जब ये राजकुमार शुक्ल मिले तो गांधी से आग्रह किया था तिनकटिया पद्धत है। तिनकटिया पद्धत है यानी कि 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था बिहार में। नील की खेती अनिवार्य था कहाँ? बिहार में। तो ये समस्या बड़ी विकराल थी। अब कारण ये जो नील की खेती हो रही थी, इसमें जो कच्चा माल तैयार होता था तो अंग्रेजों को तो यहाँ 80% लाभ हो रहा था, लेकिन किसानों को इसका 20% मिल रहा था। तो किसान ये दिन पर दिन और कर्ज में डूबता जा रहा था। तब इसको क्या करता है, अग्रिम राशि लेना पड़ता था। अग्रिम यानी ब्याज पर इसको राशि लेकर और ये करना पड़ता था, अपना गुजारा बत्ता। तो इस पे क्या है कि किसान दिन पर दिन और गरीब होता जा रहा था। फिर इसके बाद आगे देखिए कि 1916 के बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें याद रखना कि जनरल ओ डायर और एक थे जनरल डायर। तो जनरल ओ डायर ने आदेश किसे दिया था? जनरल डायर को। गोली किसने चलाई थी? तो जनरल डायर ने, इसी ने गोली चलाई थी। गोली इसी ने चलाई थी, लेकिन आदेश जो दिया था ओ डायर ने दिया था। ये चीज याद रखना, बहुत पिछले बार पीछे समय बहुत लोग गलत किए थे। ओ डायर ने आदेश दिया। तो ऊधम सिंह ने, देखो ध्यान देना, ऊधम सिंह ने 1940 में ब्रिटेन जाकर ब्रिटेन में जनरल ओ डायर की हत्या की थी और ये कहा था कि हम तुम्हें भारत में नहीं तुम्हारे घर में आकर मारेंगे। ये चीज ऊधम सिंह ने कही थी। ऐसे महान पुरुष जिसने अपने बदला लेने के लिए ब्रिटेन में जाकर उनकी हत्या की, बाद में इनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। इसके बाद गांधी जी ने कई ऐसे और कार्य किए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि गांधी जी जो पहला सत्याग्रह था तो चंपारण था।
गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण 1917 में, अहमदाबाद 1918 में, और अहमदाबाद हो गया है ना, और खेड़ा। तो ये गांधी के मतलब कि क्या हो गया, ये गांधी के चंपारण किसानों से था। अहमदाबाद ये मील मजदूर था, ये मील मजदूर। देखो गांधी ने पहली बार आमरण अनशन इसी में किया था। आमरण अनशन की बात आती है तो सबसे पहले गांधी ने यहीं पर किया था। दूसरी बार आमरण अनशन कब, 1932 में किया था। ठीक है, तो एक चीज ये याद रखना। इसके बाद गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन चालू किया गांधी ने, तो याद रखना कि 1 अगस्त 1900, यहाँ पर 1 अगस्त को चालू किया था। ठीक है, और 5 मार्च 1922 को वापस ले लिया। क्योंकि देखो एक चीज याद रखना, क्योंकि चोरी चोरा कांड एक घटना घट गई थी। चोरी चोरा 5 मार्च नहीं, सॉरी 12 मार्च को वापस ले लिया। चोरी चोरा कांड जो घटना घटी थी, इसी के वजह से गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन है वापस ले लिया। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो यहाँ पर इनसे कई लोग नाराज हो गए थे, जैसे CR दास, मोतीलाल, सुभाष चंद्र, ये सभी लोग, एनी बेसेंट भी, जब ये नाराज हुए, बोले कि जब हम सफलता पाने के पास थे तो गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो गांधी जी ने कहा ये चीज़ आप लोग आज नहीं समझ रहे, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का बोलबाला था। अगर वो आंदोलन न लेते, हो सकता है कि अंग्रेज आदेश देते और सबके ऊपर गोली चलवा देते, बहुत लोग संख्या में मारे जाते उस समय, क्योंकि घटना कुछ दूसरी हो चुकी थी। इस वजह से गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, फिर अगला देखिए, गांधी जी 1924 में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यानी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, ये अध्यक्ष बन गए। और ये कहां पर हुई थी, बेलगांव। बेलगांव ये है कहां, तो कर्नाटक। एक बार मात्र कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर गांधी जी देखो, गांधी जी ने फिर क्या किया, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये बहुत पूछा जाता है, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद देखो ध्यान देना, गांधी जी ने सबसे पहले डू एंड डाई, यानी कि गांधी जी ने एक नारा दिया था कि डू एंड डाई, ये गांधी ने नारा दिया था, यानी कि करो और मरो का, करो और मरो का नारा। आज हमारे पास सारे संसाधन हैं, अब या तो अंग्रेज यहाँ से मार भगाओ, जो होगा देखा जाएगा। तो गांधी ने डू एंड डाई का नारा दिया, करो या मरो। एक चीज याद रखना, गांधी जी ने जब ये नारा दिया था 8 मतलब कि 1942 में, तब ये 8 अगस्त 1942 की घटना है। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखना कि सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें रंगून से रेडियो के द्वारा
इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। किसके नाम से? तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने कहा, हे राष्ट्रपिता, आपको सादर प्रणाम। मैं हम लोग समझने में देरी की, वास्तव में आपके अंदर वो सारे गुण हैं। तो गांधी जी का मेन उद्देश्य ये था कि इंसान को जब भी ऐसा वार करे कि उल्टा वार अपने ऊपर ना पड़े, क्योंकि वो समय की तलाश में थे। अब गांधी जी जान चुके थे कि आज मेरे पास सारे संसाधन हैं, हम इनसे लड़ सकते हैं। तो गांधी ने तभी ये आज नारा दिया था, डू एंड डाई, करो मरो। वास्तव में गांधी समय की तलाश कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़, गांधी जी कैसरे ए हिंद की उपाधि भी मिली थी इन्हें, कैसरे ए हिंद की उपाधि मिली। दूसरी चीज, गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ये भी पूछा जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया 1931 में, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो ये एसएस राजपूताना जहाज से गए थे, एसएस राजपूताना जहाज से गए थे। ठीक है, ये सरकारी खर्चे से गए थे। इनके साथ एनी बेसेंट भी थी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय भी गए थे। तो एसएस राजपूताना जहाज से ये गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ब्रिटेन भाग लेने गए थे। तो ये भी याद रखना। केसरे ए हिंद की इन्हें उपाधि मिली थी, ये भी याद रखना। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, तो ये भी पूछा जाता है। और दूसरी चीज, इनको मलंग बाबा, कबालियों, मलंग बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कबालियों ने इनको ये उपाधि दी थी। और इन्हें बापू के नाम से कौन पुकारता था, ये भी कई बार पूछा गया, तो जवाहरलाल नेहरू। और इन्हें एक चीज बापू के नाम से पुकारा। दूसरी चीज, गांधी का एक और बहुत अच्छा अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अर्धनंगा फकीर, अर्धनंगा फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनंगा फकीर भी कहा था। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं गांधी से। नवजीवन जो है इनका पत्र है जो बहुत फेमस था, नवजीवन। ये जो पत्र है इनका, गांधी जी का नवजीवन, जो गुजराती और हिंदी में है। किस में है? गुजराती और हिंदी में। गुजराती और हिंदी में ये पत्र भी था गांधी जी का। ठीक है, और हरजन पत्र जो है, हरजन पत्र, ये 1933 में इन्होंने निकाला था। ठीक है, तो गांधी जी का ये पत्र बहुत फेमस पत्र हुआ। ठीक है, और इन्हें जो है गांधी जी को, जब ये वहाँ से आते हैं दक्षिण अफ्रीका से, तो प्रत्येक दक्षिण अफ्रीका के भारतीय जो थे उनके घर में गांधी की तस्वीर जरूर लगी हुई थी। ठीक है, दूसरी चीज, गांधी जी ने 1945 और 30 जनवरी 1948 यहाँ गांधी के संघर्ष बहुत काम आया। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को, जब वो प्रार्थना सभा में भाग लेने जा रहे थे, उसी समय हत्या कर दी गई। ठीक है, तो गांधी से आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी गांधी से बहुत कुछ बाकी है, अभी हम बताएंगे और। ठीक है, मिलते हैं अभी गांधी का शेष दूसरे भाग में।